नमस्कार दोस्तों, सभी नौजवान साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आदरणीय माता पिता एवं गुरुजनों के आशीर्वाद के साथ अपनी सच्ची मेहनत और लगन के साथ कर दिखाइए कुछ ऐसा कि संपूर्ण मानव जाति करना चाहे आपके जैसा। आज हम सब सीखेंगे उन नौजवान साथी आदरणीय माता पिता तुल्य बुजुर्गों के लिए जो बुखार से काफ़ी परेशान रहते हैं। तो अपने ऋषि मुनि महापुरुषों द्वारा बताए गए बहुत ही सरल और आसान विधि है। इस विधि को हम अपनाकर प्रथम बार ही काफ़ी लाभ महसूस कर सकते हैं। इस विधि को करने से पहले हम अपना बुखार जांच लें और इस विधि को हम करें और आधा घंटा के अंदर ही बुखार काफ़ी करने के बाद फिर बुखार नाप लें, लगेगा काफ़ी बुखार कम गया है। तो चलिए आइए हम सब अब सीखते हैं ये विधि क्या है। सर्वप्रथम थोड़ा सा सरसों का तेल ले लेंगे और उसमें 2-3 लहसुन का छील के जो बीच कली होता है छोटा छोटा वो 2-3 डाल देंगे और थोड़ा सा उसको उबाल लेंगे। उबालने के बाद तलवा में इस तरह से 10 मिनट मालिश कर देनी है। तलवा में सरसों तेल और वो लहसुन का जो कली है छिला हुआ मिलाकर इस तरह से 10 मिनट तलवा में मालिश कर देंगे। उसके बाद इस तरह से बैठ जाएंगे। यदि शरीर में ज़्यादा थकावट है तो सो के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यदि थोड़ा सा आप लग रहा है कि नहीं हम बैठ के करेंगे तो और अति उत्तम है। तो देख लीजिए किस तरह से इस विधि को करना है। सर्वप्रथम इस तरह से अंगुली का आकार बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से अंगुली का आकार बना लिए और बायां हाथ से दायां नासिका को बंद करते हुए इस तरह से श्वास भरेंगे। अब फिर दायां नासिका से छोड़नी है। फिर दायां नासिका से भरनी है। पूरा फेफड़ा नाभि का पूरा फैलाव हो। अब फिर बाएं नासिका से छोड़ देनी है। अब फिर बाएं नासिका से भर लेनी है और दाएं नासिका से छोड़ देनी है। और जिस नासिका से छोड़नी है उसी नासिका से भर लेनी है। अनुलोम विलोम प्राणायाम की तरह इस विधि को करना है। और यदि ये हाथ दुख जाए तो फिर इस हाथ से कीजिए। 15 मिनट इस तरह से उंगली बनाकर इस विधि को करनी है। अब फिर 15 मिनट इस तरह से उंगली का आकार बना लीजिए। ठीक है, और फिर इसी तरह से बायां हाथ से फिर इस तरह से दायां नासिका को बंद करते हुए बायां नासिका से लंबी गहरी श्वास भरनी है और दायां नासिका से छोड़ देनी है। फिर दायां नासिका से भर लिए और बायां नासिका से छोड़ देनी है। फिर बायां नासिका से भर लिए और दायां नासिका से छोड़ लिए। 15 मिनट इस विधि को भी कर लिए। और यदि पेट में अधिक गैस लग रहा, पेट भारी भारी, तो 10 मिनट इस तरह से उंगली बनाकर कीजिए। यही अनुलोम विलोम प्राणायाम के तरह दायां नासिका बंद करके बायां नासिका से शुरू करनी है। बायां नासिका से लंबी गहरी श्वास भर लिए और दायां नासिका से छोड़ देनी है। धीरे धीरे छोड़नी है। फिर धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास भर लेनी है। फिर बायां नासिका से छोड़ देनी है। फिर लंबी गहरी श्वास बायां नासिका से भरनी है और दायां नासिका से छोड़ देनी है। अनुलोम विलोम प्राणायाम की तरह इस विधि को करना है। और अंगुली का आकार जिस तरह से बताया गया है इस विधि को 15 मिनट इस तरह से, फिर 15 मिनट इस तरह से, और पेट यदि भारी है तो 10 मिनट इस तरह से कीजिए। और इतना विधि करने के बाद आप फिर बुखार अपना जांच लीजिए। प्रथम बार ही लगेगा कि नहीं ये बुखार काफ़ी कम गया। और यदि लाभ महसूस होता है तो हर 2 घंटा गैप करके नागा करके दिन में 3-4-5 बार आप कर लीजिए। प्रथम दिन ही बुखार से आप राहत पाएंगे। प्रथम दिन। और रात में हो सके तो 100-200 ग्राम दूध में हल्का हल्दी डाल दीजिए और थोड़ा सा घी डाल के सुसुम करके उसको पी लीजिए। और थोड़ा खान पान भी सादा और सुपाच्य हो। और इस विधि को आप अपनाइए।
और इस विधि को प्रथम दिन आप करके ऐसा महसूस होगा कि हमारे ऋषि मुनि कितना महान थे, क्या चमत्कार विधि है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने अंदर ही हम कुछ ऐसा विधि करके बुखार से प्रथम दिन ही राहत पा सकते हैं। तो अब हम सब इस विधि को समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे। इसी के साथ आप सभी नौजवान साथियों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।